आज के राशि के जातकों के लिए एक शुभ और लाभकारी दिन है। आपके करियर में उन्नति के योग हैं और सरकारी नौकरी करने वालों को पदोन्नति की खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अनुकूल है। परीक्षा के लिए आवेदन करने पर सफलता की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपकी नई योजनाएं बड़ा मुनाफा ला सकती हैं। व्यवसाय में लाभ की संभावना है और छोटी यात्रा भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आप धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकते हैं, जिससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द की संभावना है, इसलिए अधिक सोच विचार से बचें और आराम करें। उपाय: आज चींटियों को आटा खिलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, जिससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। अधिक जानकारी के लिए मैं आज के राशिफल के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। परिवार से संबंधित प्लानिंग करने या काम करने के लिए अनुकूल समय है। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिशें सफल होंगी। प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बनेंगे, जो कि आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दिन के बीच में समस्याएं आएंगी। भाइयों के साथ मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की कोशिश करें। विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की भावनाओं के आवेश में न आए। कोई भी फैसला ठंडे दिमाग से लें। बिजनेस में नई गतिविधियां शुरू करने का विचार है तो अनुकूल समय है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील हो सकती है। कागजात अच्छी तरह जांच परख लें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को अभी स्थगित रखना उचित है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे, जिससे घर की सुख शांति भी बनी रहेगी। व्यर्थ की प्रेम संबंध में अपना समय नष्ट ना करें। खांसी, जुकाम व बुखार की समस्या परेशान कर सकती है। वर्तमान मौसम के बदलाव से अपना बचाव करें। बाधाएं आएंगी एवं कार्य की गति धीमी हो सकती है। अपनों से धोखा मिल सकता है। कार्य संभल कर करें। अनजान लोगों पर विश्वास न करें। दोपहर को कुछ राहत मिलेगी। समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। नए कार्य प्राप्त करेंगे। आय में भी सुधार होगा। शाम को समय उत्तम रहेगा। सिद्धांत से सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी कार्यों में बाधा समाप्त होगी। नए प्रयोग सफल होंगे और धन की आवक में सुधार होगा। कार्य समय पर पूरे होते जाएंगे। शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। नए लोगों से लाभदायक भेंट हो सकती है। राजकीय कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति संबंधी मामलों के समाधान के रास्ते मिलेंगे। व्यापार में नई व्यवस्थाएं होंगी। दोपहर में खर्च की अधिकता चिंता बढ़ा सकती है। आय अच्छी बनी रहेगी। शाम को वाहन सुख मिलेगा एवं मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। पिता से विवाद की संभावना बनी हुई है। निराशा हावी होने से गलत विकल्प की ओर ध्यान जा सकता है। ऐसे कार्य करने से बचें। धैर्य रखें और संख्यें। दोपहर से समय अनुकूल होगा। कार्य में सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी और पुराने परिचितों से मुलाकात संभव है। कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। शाम का समय अनुकूल रहेगा। सफलता मिलेगी और लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। रात में पैर में चोट लग सकती है। सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास रहेगा, लेकिन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित आय में रुकावट आ सकती है। सहयोग करने वाले पीछे हट सकते हैं। परिवार में तनाव का माहौल हो सकता है। दोपहर बाद समय में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा। शाम का समय अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। स्वयं को साबित करने का अवसर मिलेगा। अपनी योजनाएं दूसरों को न बताएं। धोखा मिल सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। गले में खराश, सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है। आय में समकक्षों से पीछे रहने पर तनाव हो सकता है। क्रोध की अधिकता रहेगी और शाम को कीमती सामान गुम हो सकता है। सतर्क रहें। सुबह का समय अनावश्यक रूप से भय और चिंता उत्पन्न कर सकता है। खर्च की अधिकता हो सकती है। परिवार में तनाव संभव है। दोपहर में विवाद की संभावना है। वस्त्र फटने या वाहन खराब होने की संभावना है। कर्मचारी भी परेशान कर सकते हैं। शाम को आय में सुधार होगा और अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से मुलाकात संभव है। अनचाहे मेहमानों का आगमन हो सकता है। रात को तनाव रहेगा। कार्य समय पर पूरे होने में संदेह रहेगा। अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होंगी। प्रेम संबंधों में अचानक कोई अच्छा परिवर्तन हो सकता है। पेट दर्द और चक्कर आने की समस्या हो सकती है। दोपहर में आय संबंधी मामलों में सुधार होगा। व्यापार में उन्नति होगी और नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। शाम का समय अनुकूल रहेगा, सफलता मिलेगी। जीवन साथी प्रसन्न रहेगा, बाधाएं आएंगी एवं कार्य की गति धीमी हो सकती है। अपनों से धोखा मिल सकता है, कार्य संभल कर करें, अनजान लोगों पर विश्वास न करें। दोपहर को कुछ राहत मिलेगी, समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा, नए कार्य प्राप्त करेंगे, आय में भी सुधार होगा। शाम को समय उत्तम रहेगा, संतान से सहयोग प्राप्त होगा, सरकारी कार्यों में बाधा समाप्त होगी, नए प्रयोग सफल होंगे और धन की आवक में सुधार होगा। विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएं, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, पेशेवर परिणाम पाएंगे। लेन देन पर फोकस बढ़ाएं, उधार से बचें, नौकरी पेशा अच्छा करेंगे, अनुशासन बढ़ाएंगे, विनम्रता बनाए रखेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे, नीति नियमों पर अमल बढ़ाएंगे, तार्किकता से काम लेंगे, जिद जल्दबाजी और भावनात्मक दबाव से बचें, वाणी व्यवहार में सजग रहेंगे, खान पान में सुधार आएगा, आवश्यक कार्यों की सूची बनाएं, योजनानुसार आगे बढ़ने की सोच रखें, सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे, नीति नियमों पर भरोसा रखें, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे, व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे, व्यवस्था रखने का प्रयास करेंगे, जोखिम के मामले टालेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, संतुलन सामंजस्य से आगे बढ़ें, परिजनों की सुने। गर्भवती महिलाओं को चलते फिरते समय खास ख्याल रखने की जरूरत है। अगर संभव हो तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो धूम्रपान करते हैं, क्योंकि इससे पैदा होने वाले शिशु को नुकसान हो सकता है। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, उसके चोरी होने की संभावना है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। शादी लायक युवाओं का रिश्ता तय हो सकता है। बाहरी चीजों का अब कोई खास मायने आपके लिए नहीं बचा है, क्योंकि आप खुद को हमेशा प्यार की खुमारी में महसूस करते हैं। आप जीतोदिक मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। लोगों के साथ बात करने में आज आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। छोटे छोटे मामलों को लेकर हुए आपके आपसी झगड़े आज आपके वैवाहिक जीवन में कटुता को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि दूसरों के कहने और बहकावे में ना आए। परिवार में झगड़े और बहस होना आम बात है। कुछ बातों को लेकर लोगों के बीच एक राय नहीं बन पाती है, जिससे बहसबाजी की नौबत आ जाती है। घर के सदस्यों के बीच झगड़ा हो जाए तो माहौल खराब हो जाता है। इससे सभी की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होती है। कई बार लोगों के घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है। ये शिवन बाहर है, जिससे घर में अशांति फैल जाती है। इससे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगता है। घर में शांति न होने से आर्थिक और सामाजिक रूप से भी नुकसान झेलना पड़ता है। इन झगड़ों को रोकने के लिए अगर आपकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं, तो वास्तु के कुछ उपाय अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनको अपनाकर परिवार के झगड़ों को खत्म किया जा सकता है। इससे परिवार में दोबारा सुख शांति आ जाएगी। आपका जीवन कैसा चल रहा है, यह काफी हद तक कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की शुभ स्थिति से जहां जीवन संवर जाता है, और तो ग्रहों के अनुकूल होते ही जीवन तहस नहस हो जाता है। बात करें शनि की, तो ज्योतिष में शनि को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, जो कि दंड देने में पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए इन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव हो, शनि दोष हो, 7.5 चल रही हो, तो उसका जीवन बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। इसलिए अगर कुंडली में शनि दोष होने पर तुरंत ही इससे बचने के उपाय कर लेने चाहिए। किसी जातक की कुंडली में शनि दोष होने पर उसका अपने परिवार वालों के साथ संबंध खराब हो जाता है। रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ आए दिन झगड़े होते रहते हैं और पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर होने पर व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है और इसे बात बात पर गुस्सा आने लगता है। इस तरह से वह मानसिक रूप से परेशान रहता है। शनि के कमजोर होते ही व्यक्ति बुरी आदतों में लिप्त हो जाता है। उसे शराब, नशा और जुए आदि की लत लग जाती है। बुरी आदतों के विकसित होने से उसका अच्छा खासा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। पूजा पाठ करें, पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं और 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा। काला कुत्ते को शनिदेव का वाहन माना जाता है। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ता को सरसों तेल में चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए और भूलकर भी काले कुत्ते को सताना नहीं चाहिए। दान से ग्रह दोष शांत होते हैं।
शनि दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन काले वस्त्र, तिल, उड़द, छाता, गुड़, सरसों तेल और चप्पल आदि का दान करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये काम निस्वार्थ भाव से ही करें। शनिदेव की कुदृष्टि के बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव को न्याय के देवता और कर्म के फलदाता कहे जाते हैं। शनिदेव जातक को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। सभी ग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की अच्छी कृपा बनी रहती है। वहीं जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उन पर शनिदेव का बुरा प्रभाव पड़ता है। शनिदेव की पूजा आराधना के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन विधि विधान से शनि महाराज की पूजा अर्चना करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है तो शनिवार के दिन किए गए कुछ उपायों से मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ की पूजा। शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व पीपल के पेड़ की पूजा करके जल अर्पित करते हुए तेल का दिया जलाने से शनिदेव की कृपा हमेशा मिलती है। शनिदेव के मंत्रों का जाप। शनिवार के दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए और 7.5 का प्रभाव कम करने लिए शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी उपासना। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की कृपा पाने और कुंडली से शनि दोष को खत्म करने के लिए हनुमान जी पूजा अवश्य करें। इन चीजों का करें दान। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन काला तिल, काला छाता, सरसों का तेल, काली उड़द और जूते चप्पल का दान करना चाहिए। इससे जीवन की समस्याएं कम होती हैं और शनि दोष भी कम होने लगता है। हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि महाराज को काली वस्तुएं जैसे काला वस्त्र, काला तिल अर्पित करें। भोग में उड़द की खिचड़ी और मीठी पूरी चढ़ानी चाहिए। हर शनिवार और मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि दोष की समाप्ति होती है। शनिवार को गरीबों को दान, वस्त्र व भोजन दें। काले कुत्तों को बेसन के लड्डू खिलाने से रूका व्यवसाय शीघ्र ही चलने लगता है। शनिवार का व्रत रखें। एक समय सूर्यास्त के बाद में ही भोजन करें। गाय की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कोई भी व्यापारिक लोहे या प्लास्टिक की सामग्री शनिवार या अमावस्या के दिन न खरीदें। निवार के दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलावें। थोड़े काले तिल दीपक में अवश्य डालें। शनिवार को सूर्यास्त के बाद श्री हनुमान जी का दर्शन पूजन करें तथा श्री हनुमान चालीसा का या पाठ करें।